सुनीति एक बुद्धिजीवी महिला है। ये पेशे से एक लेक्चरर है। नवंबर 2017 में सुनीति को जॉन्डिस, टाइफाइड और मलेरिया एक साथ हो गया था। इतना ही नहीं, एक समय तो ऐसा आया कि इनकी नब्ज भी शांत हो गई थी और पल्स रेट काउंट 0 हो गया था। इतना सब होने पर भी ये जिंदा कैसे है, ये एक अचंभा है। और ये अचंभा किसने किया, आइए सुनते हैं सुनीति से। ये घटना है सन 2017 11 नवंबर की, लगभग शाम को 6 बजे के आसपास। उस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक। फीवर भी आ रहा था, बुखार नहीं जा रहा था, भूख नहीं लग रही थी, एसिडिटी ये बहुत सारी इस प्रकार की दिक्कत उस समय हो रही थी मुझे। डॉक्टर के पास लेके गए मुझे, वहाँ पे कुछ टेस्ट कराए तो उसमें मलेरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस तीनों एक साथ हो गया था। सिचुएशन ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने बोला इसकी तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आप तो कैसे घर पे रखे हुए, उसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करो फटाफट। 9 नवंबर को मुझे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। तो मुझे ड्रिप चढ़ रहा था और उसी ड्रिप में वो मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए और जॉन्डिस के लिए, तीनों के लिए वो उसमें इंजेक्शन लगा के जाते थे, सलाइन के थ्रू जाता था बॉडी में। शाम के टाइम 11 नवंबर को लगभग तकरीबन 6 बजे की बात है, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में एकदम शिवरिंग होने लगी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे काँपने लगा मेरा शरीर। तो मैं अपनी माँ को बोली मुझे कुछ उड़ा दो, तो उन लोगों ने एक कंबल उड़ाया, फिर दूसरा उड़ाया, शायद रजाई भी उड़ाई, मुझे इतना सारा ढक के, तब भी मुझे ठंड लगी, मैं कांपूं ऐसे बहुत जोर जोर से। तो इतना ज़्यादा ये सब होने लगा मुझे और मैं खुद नहीं समझ पा रही थी अचानक हो क्या गया मुझे। फिर धीरे धीरे मैं क्या देखती हूँ कि मेरा शरीर पूरा नीला पड़ने लगा, मुझे श्वास आने में तकलीफ होने लगी, बहुत घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी। तो मैंने एकदम से रजाई पूरी फेंक के और जो हॉस्पिटल का जो कमरे का जो बेड था उस पर बैठ गई और सांस में आने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैंने ये मेरे घर में मेरे माँ खड़ी हुई थी, मेरे पतिदेव खड़े हुए थे, मैंने उनको बोला तो वो जो नर्सेज वगैरह होती हैं उन्हीं को लेके आए। जैसे मैंने बताया मुझे सांस नहीं आ रही तो वो समझ गई कि इसको क्या है, पल्स चल भी रही है यानी, तो पल्स चेक करने के लिए उसने ऑक्सीमीटर लगाया जिसमें पल्स रीडिंग नहीं आ रही थी, नील थी। और जबकि उस स्थिति में मैं बैठी हुई थी, आई वॉज कॉन्शियस, मैं देख रही थी, सब सुन रही थी, सब समझ रही थी। बिल्कुल ऐसा लगा अंतिम श्वास की घड़ियाँ मेरे पास बची हैं। तो मुझे लगा कि कैसे मौत होती है, क्या होता है उस समय, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, ये मैंने महसूस किया। जब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कोई चारा नहीं है मेरे पास, ना मेरा पति कुछ कर पा रहा, ना मेरी माँ कुछ कर पा रही है, डॉक्टर है नहीं हॉस्पिटल में, नर्स वगैरह देख के चले गए हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उस समय बापू की याद आई। उस समय मैंने एकदम हृदय से पता नहीं कैसे आर्त भाव से पुकार निकली, बापू बचा लो। ऐसा लगा ये बोलते समय भी मुझे अभी बापू ने एकदम भीतर से प्रेरणा की, जल्दी से खड़ी हो जा, उठकर उल्टी कर। और मैंने अपनी ये 2 उंगलियों से, पहली वाली 2 उंगलियों से मैंने उंगलियां गले तक यहाँ तक डाल के मैंने ज़बरदस्त उल्टी की है। जैसे मैंने उल्टियों पे उल्टियाँ की हैं, मुझे ऐसा लगा मेरे प्राण में प्राण वापस आ गए, मेरी जान में जान वापस आ गई, पल्स चलने लगी, हार्ट बीट नॉर्मल होने लगी जैसे कि पहले थी, वो सब कुछ नॉर्मल होने लगा, जो कि एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल आई वॉज वेरी नियर टू डेथ, मैं मृत्यु को देख कर आई थी, ये मैंने महसूस किया था। और आज मैं ये जो जिंदा हूँ आपके सामने, मैं ये अपना अनुभव बता पा रही हूँ, ये मेरे बापू की देन है, ये पुनर्जीवन मेरे बापू का दिया हुआ है। मुझे अस्पताल में प्रेरणा देने आते हैं तो वो बापू साकार रूप में तो वहाँ है पर निराकार से घट घट में समाये हैं। ये मेरा अनुभव है। आप बताइए, आई एम वेल क्वालिफाइड, आई एम वेल एजुकेटेड, और ये बनी बनाई बातों में, मैं नाटकों में विश्वास नहीं रखती, जो सच है वो सच है, आपके सामने मैं बता रही हूँ। ऐसे बापू के श्री चरणों में शत शत प्रणाम है, शत शत नमन।